कसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश नदी आवाज है। भारत छोड़ो यात्रा गिरा, वरु 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 वरु, भारत छोड़ो यात्रा गिरा। दोस्तों, नोबल रील के विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल ऑडिट करेंगे। ये यात्रा कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, मगर इसने देश की राजनीति को प्रभावित किया। आइए देखें कि इसका चुनावी नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ा। परंतु आगे बढ़ने से पहले इन नतीजों पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी, और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक नक्शा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि चामराजनगर से भारत जोड़ो यात्रा ने जो है वो कर्नाटक में आगमन किया, और उसके बाद वो वहाँ से मैसूर गई, मैसूर से मांड्या, मांड्या से टुमकुर, टुमकुर से चित्रदुर्ग, और फिर बेलारी आई, और बेलारी से के बाद रायचूर में पहुँची, और रायचूर के बाद वो महाराष्ट्र में आ गई। तो इस प्रकार राहुल गांधी ने कर्नाटक के अंदर 21 दिन जो है वो अपनी यात्रा चलाई, और 511 किलोमीटर पद यात्रा की। ये जो यात्रा है ये कर्नाटक के 7 जिलों से गुजरी, और इन 7 जिलों में कुल मिला के 48 सीटें आती हैं। तो आइए हम हर जिले के हिसाब से देखें कि वहाँ कांग्रेस का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में प्रवेश किया था वो चामराजनगर ज़िला है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस को जो है वो 3 सीटों का फ़ायदा मिला। यानी नंजनगुड़ में जहाँ पर के पहले बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, इस बार जो है वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। इसी तरह से टी नरसीपुरा में जहाँ पहले जेडीएस का उम्मीदवार जीता था, वो सीट भी कांग्रेस ने हथिया ली। और फिर आप ये देखें कि गुंडलुपेट में जहाँ पहले बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, वहाँ पर भी कांग्रेस ने अपनी फतेह दर्ज कराई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस ज़िले में कांग्रेस ने बीजेपी से 2 सीटें जीती और जेडीएस से 1 सीट जीती। अब आप आगे बढ़ें तो मैसूरू ज़िला आता है। मैसूरू को जो है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, संघ परिवार का गढ़। यहाँ पर भी आप ये देखें कि कांग्रेस को 2 सीटों का फ़ायदा हो गया। इससे पहले जो है वो पोरिया पटना में जेडीएस का एक उम्मीदवार जीता था, लेकिन इस बार उस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार यशस्वी रहा। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि चामराजा में बीजेपी का उम्मीदवार जीता था, और इस बार जो है वहाँ के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया। तो इस तरह से मैसूरू में कांग्रेस को 2 सीटों का फ़ायदा हुआ। अब आप चलिए मांड्या।
मंड्या में कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा हुआ। यानी ये कि पहले जो है वो मलवल्ली में जेडीएस का उम्मीदवार जीता था, लेकिन इस बार वहाँ से कांग्रेस जीत गई। इसी तरह से मद्दूर में जेडीएस का उम्मीदवार जीता था, वहाँ से भी कांग्रेस जीत गई। और आप ये देखें कि खुद मंड्या में जेडीएस का उम्मीदवार जीता था, उसको भी कांग्रेस ने ले लिया। और श्रीरंगपटना में जेडीएस का उम्मीदवार जीता था, वहाँ भी कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हो गया। और नागमंगला में भी जेडीएस को हराकर कांग्रेस ने उस सीट पे कब्जा किया। तो ये मंड्या जो है वो जेडीएस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आप ये देखें कि जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने एक अपनी बड़ी जीत दर्ज कराई और उसने जो है वो 5 जगहों पर अपने उम्मीदवार जिताए, जबकि इससे पहले मंड्या में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। सारे उम्मीदवार या तो जेडीएस के थे और एक जो है वो निर्दलीय था। अब आप आए टुमकुर में। टुमकुर में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो तिपतूर में बीजेपी को हराकर एक सीट पर कब्जा किया। इसी तरह से उसने जो है वो गुब्बी में जेडीएस को हरा करके एक सीट जीती और मधुगिरी में भी उसने जेडीएस को हरा दिया। तो इस ज़िले में कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं चित्रदुर्ग में। तो चित्रदुर्ग में कांग्रेस को 4 सीटों का फायदा हुआ। सबसे पहले मोल कल्लूमुरू में उसने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के वो सीट उससे जीत ली। इसके बाद चित्रदुर्ग में उसने बीजेपी को हराया और वो सीट भी अपने कब्जे में कर ली। और हरियूर में जो है वो उसने बीजेपी के उम्मीदवार को जो है वो हरा के वो सीट भी अपने कब्जे में कर ली। और आखिर में आप ये देखते हैं कि होसदुर्गा में भी कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो इस तरह से वहाँ पर 4 सीटों का फ़ायदा हुआ। अब आप और थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलें तो बेलारी आता है। बेलारी में कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया। ये सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इससे पहले इस ज़िले में कांग्रेस के बहुत कम उम्मीदवार थे, लेकिन ये बेलारी सिटी में जहाँ बीजेपी बहुत ताकतवर थी वहाँ पे उसने उसको हरा दिया और उस सीट पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से कुडलिगी में भी उसने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर वो सीट जीती। तो यानी यहाँ पर जब बीजेपी ने भी जो है वो कांग्रेस को हरदल गली में हराया और उससे वो सीट जीत ली। लेकिन आप ये देखते हैं कि इस ज़िले में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और उसमें जो है उसने 2 जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर वो सीट जीती। अब आप आइए रायचूर ज़िले में। तो रायचूर ज़िले में जो है वो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने रायचूर ग्रामीण में जो है वो अपनी पहले वाली सीट पे अपनी वो बाकी रखी। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि मानवी में उसने जेडीएस को हरा करके वो सीट अपने कब्ज़े में की और ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को रायचूर में मिली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो इन 7 ज़िलों में से गुजरी और 2018 में इन 7 ज़िलों में जो 48 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से कांग्रेस को सिर्फ 15 जगहों पर जीत मिली थी और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। जीडीएस के हिस्से में 14 सीटें आई थी और अन्य लोगों ने भी 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने 48 में से 32 सीटों पर जो है वो अपनी जीत दर्ज कराई। यानी 2018 के मुकाबले ये तादाद जो है वो तकरीबन जो है वो 2 गुना से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा का अगर हम राजनीतिक आकलन भी करें, अगर राजनीतिक ऑडिट भी करें, तो हमको जो है ये दिखाई देता है कि उसने लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला। अब आप ये देखें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो अभी तो एक्स हो गए हैं बसवराज बोम्मई,
उन्होंने खुद स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम कोशिशों के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सके। तो उन्होंने जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। और फिर हम ये देखते हैं कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में सबसे विशेष आकर्षण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां थी। बीजेपी के अपने आंकड़ों के अनुसार पार्टी ने कुल 9,125 रैलियां की। आप अंदाज़ा लगाएं कि 9,125 रैलियां क्या होती हैं, और इसके अलावा 1377 रोड शो किए। यानी कितना धन संसाधन उस पर जो है वो खर्च हुआ होगा। अब आखिरी जो 2 सप्ताह थे, इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दी और उन्होंने 42 रैलियां की। यानी इन रैलियों में आप ये देखें कि उनका गला बैठ गया, जबकि अमित शाह ने 30 रैलियों में हिस्सा लिया। अब आइए हम देखें कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह को अपनी इन जिन क्षेत्रों में वो गए थे वहाँ कितनी कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन इलाकों में 42 रैलियों से जो है वो संबोधन किया था, उनमें से कम 22 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई और सिर्फ 20 पर आगे रही। इस तरह प्रधानमंत्री का प्रदर्शन सिर्फ 47% रहा। यानी हम लोग जो है वो 45% को सेकंड क्लास कहते हैं, तो सेकंड क्लास से जस्ट 2 मार्क उनको जो है वो ज़्यादा आए। लेकिन अमित शाह का रिकॉर्ड तो और भी ख़राब था। उन्होंने जहां रैलियां की, उन इलाकों में बीजेपी की बढ़त का प्रतिशत केवल 37% है। यानी जिसको स्कूल की ज़बान में जो है वो थर्ड क्लास या तीसरा दर्जा कहते हैं। अमित शाह ने 30 रैलियां की और उनमें से 19 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई और 11 सीटों पर उसको बढ़त हासिल हुई। दोस्तों, आखिर में हम आपको एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का ख्याल क्यों आया, ये कल्पना उनको कहाँ से मिली। तो हम आपको बताते चलें कि 9 अगस्त 2017 को उस समय की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने की अपील की थी। यानी भाजपा की स्पीकर ने ये कहा था कि हमको जो है वो भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन शुरू करना चाहिए। उन्होंने स्वराज हमारा पैदाइशी हक है और मैं इसे पूरा करूँगा ही, ये नारा दिया था। श्रीमती महाजन ने संसद में कहा था कि जिस जोश, हिम्मत, श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने आज़ादी पाई थी, उसी को दोबारा जिंदा करके हम अपने सपनों के भारत को बेहतरीन, मजबूत, खुशहाल और विश्वगुरु बना सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तब कहा था भारत छोड़ो, अब हमें भारत जोड़ो आंदोलन की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी क्षेत्रों में चलाया जाए, ताकि एक शिस्त और शक्तिशाली देश का निर्माण किया जा सके। महाजन के सुझाव का भाजपा ने ठुकरा दिया और राजनीतिक फायदे के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत तोड़ो यात्रा शुरू कर दी। परंतु राहुल गांधी ने उनका सपना साकार किया और जनता ने उनको अच्छा प्रतिसाद दिया। तो दोस्तों, ये था भारत जोड़ो यात्रा का सोशल ऑडिट। अपनी बात ख़त्म करने से पहले उस वीडियो का आखिरी हिस्सा भी देखें जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की समीक्षा। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।